Hello friend, this is Ankur Arnik and welcome to your own channel Arnik the way of solution. So friends, आज हम जानेंगे अपनी पिछली वीडियोस में जो मैंने जहाँ पे मैंने क्लोजिंग दिया था अकाउंटिंग प्रोसेस को लेकर, उसको आज हम इन डेप्थ में समझेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. पॉइंट नंबर 1 है हमारा रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग किसको कहते हैं? व्हाट इज़ रिकॉर्डिंग? बिजनेस में होने वाले हर एक ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, उसको हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे बुक्स होते हैं, उसमें हम फर्स्ट एंट्री करते हैं. अब बुक्स कैसे हो सकते हैं? जैसे एसेट के बुक्स हो सकते हैं, लायबिलिटीज़ के हो सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे पास अदर इन्वॉइसेस हो सकते हैं, चेक्स हो सकते हैं. तो इन सभी में जो हम फर्स्ट एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड लिखते हैं, उसे ही हम रिकॉर्डिंग कहते हैं. और रिकॉर्डिंग करने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा है जर्नल. जर्नल एंट्री जो होती है वो रिकॉर्डिंग का ही एक पार्ट है, या ये कहें कि हम एक अच्छा एग्जाम्पल है रिकॉर्डिंग का. इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है जर्नल का कि द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग डेटा इन द जर्नल एंट्री वी कॉल, आंसर होगा इसका रिकॉर्डिंग. ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग क्या होता है? सपोज दैट मैं आपको 4 अलग अलग बकेट दे देता हूँ, हर बकेट पे नाम लिखा हुआ है. एक बकेट है कैश का बकेट, एक चेक बकेट है, एक वेजेस का बकेट है, एक हमारी एसेट का बकेट है. अब मैं आपसे बोलता हूँ कि कैश के सारे ट्रांजेक्शन्स को कहाँ पे हम डालेंगे? क्या हम कैश के ट्रांजेक्शन्स को एसेट में डाल देंगे? नहीं, कैश के ट्रांजेक्शन्स को तो हम कैश के बकेट में डालेंगे ना. चेक के ट्रांजेक्शन को हम चेक के बकेट में डालेंगे. जस्ट लाइक दैट एसेट के ट्रांजेक्शन को एसेट के बकेट में डाला जाएगा. वेजेस के ट्रांजेक्शन को वेजेस के बकेट में डालेंगे. सिंपल सा ये मतलब होता है क्लासीफाई करना, यानी कि सेम नेचर का जो हमारा लेज़र है, अकाउंट जिसे हम कहते हैं, या सेम डेजिग्नेटेड नेम है, तो उसे हम एक ही बकेट में, एक ही अकाउंट में डालेंगे. इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है लेज़र. इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? लेज़र प्रिपरेशन प्रोसेस दैट वी कॉल, आंसर क्या होगा? क्लासीफाइंग. नेक्स्ट हमारा है समराइजिंग. समराइजिंग क्या होता है? देखिए, हर एक बिजनेस का अपना अपना एक मॉड्यूल होता है. हर बिजनेस अपने ही अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करती है. कुछ बिजनेस जहाँ पर ट्रांजैक्शंस कम होते हैं, वो अपने पीरियड्स को बढ़ा के क्वार्टरली या ईयरली 6 मंथ या फिर ईयरली कर देते हैं, और 6 मंथ और ईयरली बेसिस पे वो अपने प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट एंड अदर स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं या क्लोजिंग करते हैं. और किसी नेचर में, अगर किसी बिजनेस ऑफ नेचर में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन या बल्क में ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वो मंथली बेसिस पे भी अपनी क्लोजिंग करते रहते हैं, ताकि लास्ट एंड ऑफ द ईयर उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े. तो समराइजिंग का अगर मतलब समझें हम, तो समराइज़ का मतलब ये होता है कि 1 महीने या 3 महीने या फिर 6 या साल भर में हमने जो भी काम किया है, उसको एक जगह, एक ही फ्लो में मैं लिख दूँ ताकि मैं समझ सकूँ उसको. ऐसे जैसे एग्जांपल के तौर में बताऊँ मैं, तो ट्रायल बैलेंस. हमने सबसे पहले जर्नल एंट्री किया, फिर उस जर्नल एंट्री को लेज़र ने पोस्टिंग किया, फिर हमने बना दिया ट्रायल बैलेंस. अब मैं ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग वो बता सकता हूँ कि क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या बचा है लास्ट का. जस्ट लाइक दैट हम ट्रायल बैलेंस के अलावा बात कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो. ये सब पार्ट्स हैं समराइजिंग के. बहुत अच्छे एग्जांपल है समराइजिंग के. समराइज़ करना यानी एक ही जगह पर लिख देना उन सभी पॉइंट्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स जो या बड़े पॉइंट्स वॉटेवर जो भी हैं, एक ही प्लेस पे हमने इसको लिख दिया. इसका अच्छा एग्जांपल ट्रायल बैलेंस है. ट्रायल बैलेंस का ये क्वेश्चन सिंपली आ सकता है ज़रूर कि क्या ट्रायल बैलेंस समराइजिंग का पार्ट है कि नहीं, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, वॉटेवर, कुछ भी पूछ सकता है. तो मैंने आपको 4 एग्जांपल में बताएं: ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, बैलेंस शीट. अपार्ट फ्रॉम दिस हम समझते हैं एनालिसिस क्या होता है. एनालाइज कौन करेगा? एनालाइज इंटरनल ऑडिटर भी कर सकता है और एक्सटर्नल ऑडिटर भी कर सकता है. इंटरनल ऑडिटर का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर होता है जो बाहर से हायर किया जाता है, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी होता है. अब उसका काम क्या है? जो हमने पूरे साल भर या 6 महीने में जो काम किया है, जो बुक्स को प्रिपेयर किया है, उस पर वो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को देखता है कि सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है या नहीं. क्या कौन से मेथड इसमें यूज़ किए गए हैं, अगर मेथड यूज़ किए गए हैं तो प्रॉपरली वे पे यूज़ किए गए हैं या नहीं.
हर एक इवेंट एंट्रीज को रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, कुछ छोड़ तो नहीं दिया गया, या फिर अननेसेसरी वे में कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस तो नहीं जोड़ दिए गए हैं। इन सब को वो एनालाइज करता है, देखता है। ये काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है और इसी प्रोसेस को हम एनालाइजिंग का प्रोसेस भी कहते हैं। होप सो कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई इश्यूज़ होते हैं राइज तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।